मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में तमाम बहन भाइयों को मेरा सलाम। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, आज मैं जो चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरह कोरियन चर्चिज़ ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि दूसरे मुल्कों में भी मुख्तसर वक्त के लिए जाते और वो खिदमत करते हैं, मुनादी का काम करते हैं। ये चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इंग्लिश में हम इसको शॉर्ट टाइम एवेंजलिज्म भी कह सकते हैं। 1 से 2 हफ्ता के टाइम के लिए हमारे चर्च से पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ चर्च के मिशनरीज़ हैं, एशिया में, अफ्रीका में और मुख्तलिफ यूरोप में, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जहाँ जहाँ मिशनरीज़ हमारे चर्च के साथ अटैच्ड हैं, हमारे चर्च से टीमें जाती हैं और वहाँ पर मुनादी का ये काम करते हैं। हर उम्र के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। इसके साथ हमारे चर्च में जो संडे स्कूल है, मिडल एज के ग्रुप से लेकर हाई स्कूल एज के ग्रुप के बच्चे भी इस खिदमत में हिस्सा लेते हैं और वो भी अपने ग्रुप्स में मुख्तलिफ मुल्कों में जाते और इस मुनादी के काम को करते हैं। इसके अलावा यंग ग्रुप्स हैं, वो भी जाते और इस मुनादी के काम को करते हैं। आए खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। मरकज़ की इंजील 16वां बाब और उसकी 15वीं आयत में यूँ लिखा है, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद जब अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ, आसमान पर उठाए जाने से पहले उसने अपने शागिर्दों को ये ज़िम्मेदारी दी कि शागिर्द होने के नाते उनको तमाम दुनिया में अंजील की मुनादी करना है। और कोरियन चर्चिस ना सिर्फ पास्टर इस मुनादी का काम कर रहे हैं, बल्कि पास्टर्स के साथ तमाम चर्च मेंबर्स भी मिलकर इस खिदमत को अंजाम देते हैं। हर समर में, गर्मियों के मौसम में, 7वें और 8वें महीने के अंदर हमारे चर्च से पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कोरियन मिशनरीज काम कर रहे हैं, यहाँ से मुख्तलिफ ग्रुप्स की शक्ल में टीमें जाती हैं और वो मुनादी का काम करती हैं। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, अगर हम देखें तो दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मिशनरी खिदमत कर रहे हैं वो USA के, अमेरिका के हैं। उसके बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो मिशनरी खिदमत कर रहे हैं वो कोरियन मिशनरीज़ हैं। इसलिए हमारे चर्च से भी बहुत से मिशनरीज़ पूरी दुनिया में खिदमत कर रहे हैं। और अपने चर्च में रहते हुए मैंने इस चीज़ को देखा है कि हर गर्मी के मौसम में, सीज़न में तकरीबन 300 से 400 लोग मुख्तलिफ मुल्कों में टीमों की शक्ल में वो जाते और इस खिदमत को अंजाम देते हैं। आप तस्वीरों के ज़रिए भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि किस तरह एक खुशी के साथ वो इस मुनादी की खिदमत को कर रहे हैं। दूसरे मुल्क में जाके उनके कल्चर के मुताबिक वो कोशिश करते हैं कुछ वर्ड्स और कुछ वर्सेस भी सीखने की। मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए वो लोगों में इस मुनादी को शेयर करते हैं, खुदावंद के कलाम को उनके साथ शेयर करते हैं। ड्रामों के ज़रिए भी, खेलों के ज़रिए भी और मुख्तलिफ और तरीक़ों से भी वो उन लोगों को ये बताते हैं कि किस तरह मसीह ने हमें गुनाहों से आज़ादी दिलाई और एक नई ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी सिर्फ उसी के वसीले हमें मिल सकती है। ना सिर्फ हर उम्र के लोग बल्कि हमारे चर्च से
मिडिल ग्रुप से लेकर हाई स्कूल के बच्चे भी इस खिदमत में शामिल होते हैं। उनके स्पेशल ग्रुप जाते हैं पूरी दुनिया में और वो इस मुनादी के काम को करते हैं, अंजाम देते हैं। 1 से 2 हफ्ता के लिए ये सब टीमें जाती हैं और इस खिदमत को करते हैं। आप देख सकते हैं कि यंग बच्चे और यंग ग्रुप्स के लोग किस तरह स्कूलों में भी बच्चों के साथ गए और जहाँ पर कोरियन मिशनरीज हैं उनके साथ मिलकर वो बच्चों को सिखा रहे हैं, खेलों के ज़रिए सिखा रहे हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए, टैबलोज़ के ज़रिए सिखा रहे हैं कि किस तरह मसीह इस दुनिया में आया और उस खुशखबरी को फैला रहे हैं। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, इसी तरह वो यहाँ से मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे तहाइफ भी ले जाते हैं जिस पर उस मुल्क की लैंग्वेज में लिखा होता है कि मसीह आपसे मोहब्बत करता है। ना सिर्फ पूरी दुनिया में इस तरह टीम्स जाती हैं, बल्कि कोरिया के अंदर भी 7वें और 8वें महीने के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स की शक्ल में लोग जाते हैं और मुनादी की खिदमत करते हैं। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, मैंने भी खुद 2 साल पहले अमली तौर पर लोकल चर्चिज़ में जाकर साथ मिलकर पास्टर्स और टीम के साथ मिलकर इस खिदमत को किया। ये खिदमत इतनी आसान नहीं जैसे हम सोच सकते हैं, बल्कि जब हम गांव में जाते तो वो लोग सिर्फ हमें खेतों में मिल सकते थे और उनके खेतों में मिलने के औकात भी या तो 4 से 5 बजे या बिल्कुल शाम के वक्त आपको वो उधर मिलेंगे। और हम उनके साथ जाकर खेतों में भी हमने काम किया और इस मोहब्बत को, मसीह की मोहब्बत को उनके साथ शेयर किया। और ये बात उनके लिए हैरान कुन थी कि किस तरह एक शहर से आकर लोग खेत में उनके साथ मिलकर गर्मी के मौसम में काम कर रहे हैं। लेकिन हमने उनके साथ इस बात को शेयर किया कि ये मसीह की मोहब्बत है और वो चाहता है कि उसके तमाम दुनिया के लोग इस घराने में शामिल हों। उन लोगों के पास हम 3-4 दिन रोज़ाना जाते और उसके बाद एक दिन मुकर्रर किया गया कि उनको दावत दी गई कि वो चर्च में आए और उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम अरेंज किया गया जिसमें मुनादी का काम किया गया। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद चाहता है कि हम उसके कलाम की मुनादी करें। मसीह ने हमें शागिर्द होने के नाते ये जिम्मेदारी दी। गो कई दफ़ा ये चीज़ मुश्किल है, मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। पाकिस्तान में रहते हुए हम ओपन तौर पर और बहुत से और ऐसे ममालिक में हम इस खिदमत को ओपन नहीं कर सकते मुनादी जिस तरह यहाँ से कोरियन टीम जाकर करती हैं। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी के वसीला से, अपने करैक्टर के ज़रिए, किरदार के ज़रिए हम इस खिदमत को अंजाम दे सकते हैं। जो बरकत मसीह ने हमें दी है, हमारी ज़िंदगी के वसीला से लोग उस चीज़ को हम में देख सकते हैं। ये भी एक इनडायरेक्ट मुनादी है कि हम जहाँ पर भी खिदमत करते, जो काम करते हैं, उसके वसीला से लोग जानेंगे कि ये मसीही हैं और ये मुख्तलिफ हैं। हमारी ज़िंदगी में जब वो उस बरकत को देखेंगे तो वो खुद इस बात को जानेंगे कि मसीहियों की ज़िंदगी हमसे मुख्तलिफ है और उसकी वजह यह है कि उनकी ज़िंदगी में मसीह रहता है, उनकी ज़िंदगी में पाक रूह काम करता है। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, खुदा जिस तरह कोरियन चर्चिस को और दूसरे मुल्कों को इस्तेमाल कर रहा है इस मुनादी के काम के लिए, मैं और आप भी, हम अपने फ्यूचर के मुतालिक नहीं जानते,
लेकिन ये मुमकिन है, हो सकता है कि खुदा भी आपको इस तरह मुनादी का मौका दे। मेरे अजीज बहन और भाइयों, ना सिर्फ हम अपनी ज़िंदगी के वसीला से इस मुनादी को, इस खिदमत को अंजाम दे सकते हैं, बल्कि अगर खुदा चाहे तो वो किसी को भी इस मुनादी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आएं अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कुदूस जिंदा जलाली आसमानी बाप, बहरो बारक खालिक और मालिक, जिंदा बाप तेरा शुक्र करते हैं आए बाप कि तू हमें अपने नाम की खातिर इस्तेमाल करता है आए बाप। जिंदा बाप मिन्नत करते हैं आए बाप कि अपने पाक रूह के वसीला से हमें गाइड कर, हमें हदायत दे आए बाप कि किस तरह आए बाप हम अपनी ज़िंदगी के वसीला से आए बाप और लोगों को मसीह की मोहब्बत के बारे में सिखा सकते, बता सकते हैं। किस तरह आए बाप हम लोगों को अपनी ज़िंदगी के वसीला से बता सकते हैं कि हम में मसीह रहता है। आए बाप हमें अपने कलाम के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमा। जिंदा बाप तेरे बेटे और बेटियां होते हुए, तेरे बेटे यीशु के शागिर्द होते हुए आए बाप हम भी इस खिदमत को पूरी नेकनियती और दिलजमी से करना चाहते हैं। आए बाप हमें बरकत दे, अपने नाम के लिए इस्तेमाल कर आए बाप, ताकि कौमें जाने आए बाप कि हम तेरे चुने हुए बरगज़ीदा लोग हैं। आए बाप हमारी जिंदगियों के वसीला से सारा इज्जत और जलाल तुझी को मिले। ये सब कुछ तेरे बेटे यीशु के नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन।